चलिए। शुरू करते हैं एंड एक्शन। आज हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे, जिसको हम यूआई भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो फौरी तौर पर हम वर्किंग एरिया में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हम अपना ड्राइंग बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी ड्राइंग फाइल पे काम करना चाहते हैं जो आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है, तो आप ओपन फाइल्स पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करके आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप शीट सेट को भी ओपन करके उस पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट से ड्राइंग टेम्पलेट्स डाउनलोड करनी है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो यहाँ पे भी टेम्पलेट्स लिखा नज़र आ रहा है। इस एरो को क्लिक करने से आपके सामने बेतहाशा टेम्पलेट्स शो हो जाएंगी। आप इनमें से जिस भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगी, जिससे आप ड्राइंग बनाना शुरू कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ACAD.DWT टेम्पलेट सेलेक्ट है। 2D में काम इसी पर होता है। अगर आपने 3D में काम करना है तो ACAD 3D.DWT पे क्लिक करेंगे। इन टेम्पलेट्स में सेटिंग्स होती हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये सेटिंग्स डायमेंशन, स्टाइल, यूनिट्स और लिमिट से मुतल्लिक होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके यहाँ पे इंपीरियल बिन लिखा नज़र आ रहा है। अगर आपने इंचज़ में काम करना हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने मिलीमीटर में काम करना हो तो फिर आप मेट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जब ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम किसी टेम्पलेट को ही ओपन करके उस पर ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम खुद भी टेम्पलेट कस्टम क्रिएट करेंगे, उस पर अपनी मर्ज़ी की सेटिंग रखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम इस एरिया को देखें तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिखा नज़र आ रहा है। जो ड्राइंग फाइल इस सिस्टम में ओपन हुई है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये उनके नाम है और साथ ही साथ किस डेट को ओपन हुई है और टाइम भी लिखा नज़र आ रहा है, और कर्सर रखने से उन ड्राइंग फाइल्स की लोकेशन भी शो हो रही है, जैसा कि ये ड्राइंग इस टाइम C ड्राइव में मौजूद है। इन ड्रैग्स को हम दो और तरीक़ों से भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने इनको थंबनेल की सूरत में देखना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ड्रैग्स बड़ी और वाज़ेह नज़र आएंगी। और अगर आपने इनको लिस्ट की सूरत में देखना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये ड्रैग्स लिस्ट की सूरत नज़र आएंगी। यहाँ पे आप एक ही वक्त में काफ़ी ज़्यादा ड्रैग्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको जो आइकन नज़र आ रहा है इसको पुश पिन कहते हैं। इनका क्या फ़ायदा है कि अगर आप अपनी किसी ऐसी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं जिसको आप टॉप पे देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी और ड्राइंग को ओपन करें लेकिन उसकी पोजीशन को फ़र्क ना पड़े, वो टॉप पे रहे, तो आप पुश पिन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टॉप पे चले गई। इसके बाद वाली जितनी ड्राइंग्स होंगी, जो भी आप ओपन करेंगे या जिन पे काम करेंगे, वो उस ड्राइंग के बाद ही नीचे शो होती रहेंगी। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा ड्राइंग्स को भी पुश पिन करके टॉप पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको टॉप पे रखता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। इनको वापस मैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लेके आता हूँ। ये एरिया हमारा नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप ऑटोकैड की कमांड्स के मुतालिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आएंगी। यहाँ से आप साइन इन हो सकते हैं। तो चलिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को अंदर से देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये ये हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वर्किंग एरिया है, जहाँ पे हम ड्राइंग बना सकते हैं। ये हमारा ऑटोकैड का एप्लीकेशन बटन है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपने नई फाइल ओपन करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग फाइल को आपने ओपन करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव यहाँ के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। किसी और फॉर्मेट में फाइल को ओपन इंपोर्ट करना हो आप यहाँ से, जैसे PDF को भी आपने इंपोर्ट करना हो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी और फॉर्मेट में आपने ड्राइंग को एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिशिंग यहाँ से होती है, प्रिंटिंग यहाँ से होती है। ड्राइंग यूटिलिटीज़ यहाँ पर हैं, यहाँ से आप यूनिट सेट कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। और अगर आप गौर करें तो जैसे यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज फंक्शन है, सेम वही फंक्शन आपके पास यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव और सेव एज, ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद हैं। जो ये दो फंक्शंस हैं, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल और सेव टू वेब एंड मोबाइल,
ये ऑटोकैड 2019 में आया है, इससे पहले के प्रीवियस वर्जन में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं थे। तो जब भी ऑटोकैड के नए वर्जन आते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कमांड्स ऐड हो जाती हैं और जो कमांड्स पहले से भी मौजूद हों वो इम्प्रूव हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जिन जिन पर ये टिक हुआ है वो सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को यहाँ से ख़त्म करना चाहें तो फिर आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे न्यू को क्लिक किया तो अब यहाँ से न्यू नहीं रही, ओपन रही। तो अब मैं दोबारा इसको क्लिक करके इसको वापस ले आता हूँ। सेम इस तरीके से आप किसी और ऑप्शन को भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेन्यू बार है जो कि ऑटोकैड के प्रीवियस वर्जन में था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेन्यू बार भी ओपन हो गया और यहाँ पे भी वही टूल्स वही कमांड्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रा पैनल है, ये होम टैब है और ये ड्रा पैनल। यहाँ पे आपका लाइन कमांड है, पॉली लाइन है। सेम इसी तरीके से मेन्यू बार में आप चले जाएं, ड्रा में यहाँ पे भी लाइन कमांड मौजूद है और पॉली लाइन भी मौजूद है। बाकी भी सारी कमांड जैसे सर्कल है, सर्कल ड्रा में यहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको हाइड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास टैब्स कहलाते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब और नीचे ये हमारे सारे पैनल कहलाते हैं, ड्रा पैनल, मॉडिफाई पैनल। अब आप देखें कि होम टैब में हमारे पास कई पैनल्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पे ड्रा पैनल है, मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ड्रैग बनाने से मुतालिक, ड्रा करने से मुतालिक और भी टूल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही मैं कर्सर इससे बाहर लेके जाता हूँ तो ये ऑटो हाइड हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो हाइड ना हो तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको पुश पिन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये अपनी पोजीशन इसी तरीके से बरकरार रखेगा। अगर आप इस ड्रा पैनल को उठा के स्क्रीन पे कहीं और लेके जाना चाहें तो यहाँ पे आप किसी भी ब्लैंक एरिया में क्लिक करें, होल्ड करके रखें और इसको ड्रैग करके जिधर आपने लेके जाना है ले जाए। तो अगर आपने इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे आपके पास रिटर्न पैनल्स टू रिबन क्लिक करेंगे तो ये वापस रिबन में आ गया। रिबन क्या है? टैब और पैनल्स की कम्बिनेशन को रिबन कहते हैं। यानी ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा हमारा रिबन कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास ये विजुअल स्टाइल कंट्रोल है, ये हमारे पास व्यू कंट्रोल है, ये हमारे पास यूजर्स आइकन है जिसे हम यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। हम व्यू टैब में जाके इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा व्यू क्यूब है तो अगर मैं व्यू क्यूब को यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये गायब हो जाएगा। सेम इस तरीके से यूसीएस आइकन को भी गायब करना चाहें तो ये गायब हो जाएगा। नेविगेशन बार को इधर से ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फाइल टैब्स हमारे पास ये मौजूद है, क्लिक करने से ये भी गायब हो जाएगा और साथ ही साथ लेआउट टैब को भी अगर मैंने यहाँ से ख़त्म करना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं इनको इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर आ जाता हूँ। तो होम टैब के अंदर हमारे पास सारी वो कमांड्स मौजूद होते हैं जो आपके पास बाकी और टैब्स में भी मौजूद होंगी और डिटेल से मौजूद होंगी, लेकिन यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, इसीलिए ये होम टैब में मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें एनोटेशन, आपके पास पैनल है जिसके अंदर टेक्स्ट डायमेंशन से मुतालिक कुछ टूल्स मौजूद है, ये भी डायमेंशन से मुतालिक है। लेकिन एनोटेट का सिर्फ हमारे पास टैब भी मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये टेबल है। एनोटेट टैब में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे टेबल से मुतालिक टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ एक आइकन नज़र आ रहा था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा कमांड नज़र आ रही है और डायमेंशन का भी पूरा पैनल मौजूद है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी कमांड मौजूद हैं जो कि अक्सर व बेशतर काम के दौरान आपके इस्तेमाल में आएंगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर आपने कोई कमांड ड्रा करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको टैब भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर टैब करता हूँ, एल मैं लाइन लिखने लगा तो यहाँ पे आपको लाइन की कमांड पहले पहले आ गई और एल उसकी शॉर्ट की है। तो यहाँ पे अगर ये कर्सर के साथ इसलिए शो हो रही है क्योंकि डायनामिक इनपुट ऑन है। डायनामिक इनपुट के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम यहाँ पे स्टेटस बार को हम कवर करेंगे। फिलहाल इसको मैंने ऑफ रखना है। ऑफ करने के लिए इसकी हमारे पास शॉर्ट की F12 है। F12 करने से अब हमारे पास डायनामिक इनपुट ऑफ हो गया। अगर अब मैं दोबारा लाइन टाइप करूं तो आप देखेंगे कमांड लाइन या कमांड बार
यहाँ पे आपके पास पहले पहले लाइन आ गई और यहाँ पे ये लिखा नज़र आ रहा है। तो लाजमी नहीं कि आपने कमांड लाइन पे क्लिक करना है और फिर काम शुरू करना है, बस आपका कर्सर रिबन से नीचे हो। जैसे मैं आर्क लिखना चाहता हूँ, ए आर्क लिख रहा हूँ, तो ये आर्क हमारे पास यहाँ पे भी देखें, ये टॉप पे आ गई और नीचे भी लिखी हुई आ गई। काम करने के दौरान हो सकता है कि आप किसी कमांड पे काम करें और आपको वो कमांड यहाँ पर ना मिल रही हो, लेकिन अगर आप उसकी लोकेशन को जानना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्क में लिखता हूँ तो आपको वो सारी उसकी कमांड्स भी शो कर देगा। बेस्ट मैचेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा आर्काइव भी लिखा नज़र आ रहा है, ये आपको उसकी लोकेशन भी बता रहा है। तो अगर हम इस कमांड को देखें तो आपके पास ये बता रहा है कि रिबन में होम टैब है, उसके अंदर ड्रा पैनल है, उसके अंदर आर्क फ्लाई आउट के अंदर पहली कमांड 3 पॉइंट्स है और इसी तरह दूसरी कमांड हमारी स्टार्ट सेंटर एंड है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो आप देखें कि होम टैब है, यहाँ पे ड्रा पैनल है, इसके अंदर आर्क फ्लाई आउट, ये जो छोटा एरो नज़र आ रहा है इसको फ्लाई आउट कहते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो पहली कमांड हमारे पास 3 पॉइंट नज़र आ रही है और अगली कमांड आपको स्टार्ट सेंटर एंड नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स को सेट कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे आर्क ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके इंटरफेस की समझ आ गई होगी। मस्त जोक मारा।